और एक बात याद रखना, तो 3.2 में कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वहां पे ना उन्होंने लिखा हुआ है पाई, तो अब ये कहते हैं ना, बस ये ध्यान रखना कि पाई जो है ना उसकी वैल्यू 180 डिग्री है। ठीक है, हमने 3.1 सॉल्व नहीं किया है, उसमें रेडियन और डिग्री में चेंज करते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना पाई की वैल्यू कितनी है बच्चा, 180 डिग्री। तो जहां पे भी आपको पाई दिखे ना, जहां पे भी आपको पाई दिखे ना, तो उसको क्या कर लेना, 180 लिख लेना। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन ही ले लेता हूं, साइन, काम करते हैं 5π/4 ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, देखते कितनी वैल्यू आएगी इसकी वैल्यू। साइन 5π/4 को सॉल्व करना है, इसमें साइन तो पहले आ गया था, एक काम करते हैं उसको, टैन भी आ गया था, और सेक कर लेते हैं, वैरायटी दिखना चाहिए ना थर्ड क्वेश्चन में, साइन 5π/4। ठीक है बच्चा, तो मैंने कहा यार सेक लिखा है 5 है, पाई का मतलब 180 में 4 180 को 4 से कट करूंगा, 180 को 4 से कट करूंगा तो कितना आएगा, 45 आएगा ना। तो सेक 5 × 45 कितना है, 25, 5 2 20 बाई 225, कैलकुलेशन देख लेना है, साइन 225, तो अपने को सेक 225 की वैल्यू चाहिए, देख लेते हैं सेक 225। तो समझ में आया, पाई जब भी दिखे ना तो 180 रख देना उसकी जगह, सेक 225 कैसे पहुंचेगा, ऐसे लिख सकता हूँ, सेक 225 को लिख सकता हूं मैं 180 में से, 180 में अगर 45 प्लस 180, इसलिए मैं प्रेफर कर रहा हूं क्योंकि चेंज नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो आप 270 में से माइनस भी कर सकते हो ना, 270 में से माइनस भी कर सकते हो। तो सेक 180 प्लस 45, 180 प्लस 45, 180 की लाइन ये भी चलो, उसमें कुछ प्लस करूंगा मैं, 180 प्लस समथिंग, तो अपन तो पहुंच गए थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। थर्ड के अंदर कौन कौन भाई, थर्ड जो है वहां पे कौन कौन किसकी चलती है, उसकी चलती है टैन और कॉट की चलती है। तो 180 का मतलब नो चेंज, तो सेक में ही रहेगा, थीटा जो है वो 45 ही रहेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए हैं तो एक नेगेटिव का साइन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव का साइन आ जाएगा। अच्छा भैया सेक 45 तो मुझे पता ही नहीं है कितना होता है, ठीक है भाई सेक 45 तुझे नहीं पता, तुझे कॉस तो पता है ना, कॉस 45, तो साइन तो पता है ना भाई, कॉस साइन 45 कितना होता है, साइन कॉस दोनों सेम होते हैं, तो कॉस 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। उसको पलटी करेंगे, अपने पास क्या आएगा, √2 आएगा, आंसर आ गया -1/√2। ठीक है, तो पाई जब भी दिखे ना तो ऐसे कर लेना है। ठीक है, बात समझ में आती है अपने को। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, देखो इसको हटाते हैं, तो हमने जब फोर्थ 4 क्वाड्रेंट बनाए ना, तो वहां पे ना देखना, एक चीज देखना, और मैं तो बोलूंगा यार साइन और कॉस की ना वैल्यूज, साइन और कॉस के ना 0 से लेके 180 तक सारी वैल्यूज अच्छे से कर लेना, सॉल्व कर लेना, क्योंकि मैथमेटिक्स में नहीं फिजिक्स में भी काम आएगी तुम्हारी। फिजिक्स के अंदर भी कॉस पाई -1 होता है और ये सब, तो फिजिक्स में भी करना है, साइन कॉस तो भाई काम आएगा तुम्हें। देखो भाई इसको, इसमें देखो ये थीटा है ना, एंगल मेजर करते हैं ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये एंगल है भाई, यहां से यहां का एंगल है मान लो थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये तो होगा माइनस का थीटा। भाई अगर एक्स एक्सिस जैसा मिरर जैसा काम कर रहा है, तो ऊपर अगर जितना एंगल होगा उसी का अगर मैं प्रोजेक्शन नीचे ले लूं तो वो कितना हो जाएगा, माइनस का थीटा हो जाएगा भाई। ठीक है, तो यहां से हमें रिजल्ट समझ में आता है, क्या समझ में आता है भाई, कि साइन -थीटा, कॉस -थीटा, साइन कॉस टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। बच्चा लोग देखो, साइन -थीटा तो माइनस ऑफ साइन थीटा होगा, इसको भी लिखते हैं, टैन माइनस ऑफ टैन थीटा होगा, माइनस ऑफ कॉसेक थीटा होगा, माइनस ऑफ कॉट थीटा। ये चारों के चारों तो नेगेटिव होंगे, क्यों होंगे नेगेटिव, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आया, को पता है ना कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो भैया कॉस थीटा और सेक थीटा के अंदर जब भी नेगेटिव डालोगे ना, खा जाएगा वो नेगेटिव, क्योंकि उसके घर में है, उसको पसंद है भाई।
तो कॉस और सेक तो पॉजिटिव रहेगा। क्यों रहेगा पॉजिटिव? क्योंकि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आया है। बाकी सबके सब क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है। तो आपको पता है, तो जब भी ट्रिग्नोमेट्री आपको सॉल्व करना हो ना और नेगेटिव नेगेटिव दिखे तो नेगेटिव को पहले पुल कर लो, बाहर निकाल दो। तो साइन, टैन, कॉसेक और कॉट के केस में तो नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, और बाकी सारे केस में क्या हो जाएगा? नेगेटिव जो है कॉस और सेक के केस में क्या है? नेगेटिव ना उसको खा जाएगा भाई, कॉस थीटा और सेक थीटा बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। जैसे कि मैं बात करता हूं, क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि हो गया अपने पास किसका ले लूं, क्या नहीं आया अब तक? कॉट नहीं आया, कॉट आ गया। कॉसेक ले लेते हैं, कॉसेक। कॉसेक कितना ले लूंगा? माइनस, कॉसेक माइनस 240 ले लेते हैं, ठीक है। कॉसेक माइनस 240 ले लेते हैं, लेके देखते हैं भाई। तो बच्चा लोग हमें समझ में आया कॉसेक, कॉसेक माइनस थीटा, माइनस ऑफ कॉसेक थीटा, ऐसे लिख दिया हमने, ऐसे लिख दिया। अब ये वाला नेगेटिव बाहर निकल गया, क्योंकि हमें फॉर्मूला ये बोल रहा है ना, ये बोल रहा है, चीख के बोल रहा है, ठीक है। ये नेगेटिव बाहर है। अब मुझे सॉल्व करना है कॉसेक 240, कॉसेक 240 पे कैसे पहुंचेंगे भाई? 240 पे हम 180 में से अगर मैं 60 160 प्लस कर दूंगा तो 240 में पहुंच जाऊंगा, ठीक है। नेगेटिव का साइन बाहर है। कॉसेक 180 का मतलब नो चेंज, तो कॉसेक तो बच्चा कॉसेक में रहेगा 60 डिग्री, पर कॉसेक 180 में कुछ प्लस किया बच्चा तूने, तो तू कहां पे पहुंच गया भाई? तुम पहुंच गए थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव, तो कॉसेक तो होगा नेगेटिव, तो नेगेटिव का साइन बाहर लगा दिया। ये वाला नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि एंगल कहां पे है ये देखा आपने, 240 कहां पे पड़ेगा एंगल। ये वाला नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि बोलते हैं ना नेगेटिव को पुल कर, नेगेटिव को बाहर निकाल जब भी तेरे को मिले। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया ये, और यहाँ पे आ गया कॉसेक 60 डिग्री। कॉसेक 60 भैया फिर से याद नहीं, हमें तो याद नहीं, तो भैया साइन 60 तो याद है तुम्हें, √3/2 उसको पलट लो भाई, 2/√3 आ गया, 2/√3 आ गया, तो कॉसेक 60 आ गया, 2/√3 आ गया, ठीक है। टैबलेट लिख लिया जाए इसको भी। चलो भाई, अच्छा ये तो हमने छोटी मोटी वैल्यूज निकाली, और कुछ बड़ी वाली वैल्यूज आ जाए तो क्या किया जाए? इसको हटाएं, इसको हटा देते हैं। जैसे कि मेरे को दे दिया, कितना ले लूं मैं? 360, ऐसे ले लेता हूं, जैसे कि ले लेता हूं मैं tan 390। बच्चा लोग एक चीज देखो, अगर तुमने यहां से चक्कर लगाना स्टार्ट किया ना, तो पूरा एक रोटेशन में तुम 360 डिग्री कवर कर लोगे, 360 डिग्री कर लोगे, तो 390 लिखा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 360 + 30, ऐसे लिख सकते हो भैया, बिल्कुल लिख सकते हो आप। तो भैया 360 तो मैंने यहां कवर कर लिया, तो यहां कितना बचेगा? सिर्फ 30 डिग्री बचेगा, समझ में आता है? 360 तो कवर कर लिया, पूरा पीरियड कंप्लीट हो गया, अब कितना बचेगा? 30 डिग्री। 360 का मतलब आपने सिखाया नो चेंज, तो भैया नो चेंज ही होगा, tan में रहेगा, यहाँ पे 30 डिग्री। tan 30 याद है? बिल्कुल याद है। नहीं याद है तो साइन कॉस में कर भाई, क्या कर सकता है तू? tan 30 कितना होता है? 1/3। तुम्हें ये भी याद नहीं, क्या करो? sin 30 cos 30 लिखो, sin 30 की वैल्यू लिखो 1/2, cos 30 की वैल्यू लिखो √3/2, दूसरे को कट्टी करो 1/√3 आएगा, कहानी खत्म। मैं तुम्हें समझाना क्या चाह रहा हूं? समझाना ये चाह रहा हूं कि जैसे मेरे पास आ गया, इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, जैसे कि ले लिया भाई सेक 750 लिखते हैं, सेक 750 लिखते हैं, 750। मैंने कहा यार एक बार मैंने चक्कर लगाया 360 कंप्लीट हुआ, फिर मैंने चक्कर लगाया 720 कंप्लीट हुआ, अरे उसमें 30 प्लस करूंगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया फिर से मैं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 360 को मैंने 2 बार चक्कर लगाया कि नहीं? पूरा घूम के तो 720 पे पहुंच गए, उसमें 30 प्लस कर दिया। अरे 360 का मतलब क्या होता है? 360
360 का मतलब नो चेंज। चलो अब स्टार्ट करते हैं। 360 का मतलब नो चेंज, 360 का मतलब नो चेंज, तो सेक में रहेगा और यहां पे आएगा 30 डिग्री। तो सेक 30 कितना होता है? cos 30 कितना होता था? cos 30 होता था √3/2, तो ये हो जाएगा 2/3, 2/3। ठीक है, तो एक चीज मुझे समझ में आई। क्या समझ में आया? 360 को तुम n टाइम्स मल्टीप्लाई करके उसमें थीटा प्लस करो। अगर उस थीटा की वैल्यू 0 से लेके 90 के बीच में है तो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। 0 से लेके 90 के बीच में है, 0 लगा सकते हो, तो हमेशा कहां पे आएगा? वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। देख लो भाई, देख लो कैसे, देख लो भाई। जैसे मैंने ले लिया 360 को, तुमने कई बार चक्कर लगाया, 3 बार चक्कर लगाओ कितना का? 360 इंटू 36 1080 आएगा। उसमें तुमने 60 प्लस कर दिया, 1080 में 60 प्लस करूंगा तो कितना आएगा? 1140 आ जाएगा। तो काम करते हैं, tan 1140 इतना ले लेता हूं। मैं कैसे लिखूंगा इसको? मेरे को पता है tan 360 में मैंने 3 बार प्लस किया, 360 में 3 बार प्लस किया तो 1080 आ गया। उसमें मैंने 60 प्लस कर दिया, उसमें 60 प्लस कर दिया। तो देख रहा बच्चा, अगर 90 से छोटा है, 0 से बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है यार उसमें आएगा वो। देख लेते हैं यार। तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? इसको लिख सकता हूं मैं 360 का मतलब है नो चेंज, तो tan में रहेगा और यहाँ पे 60 डिग्री आ गया। और tan 60 कितना होता है? tan 60 √3 होता है, tan 60 √3 होता है। इतनी बात अपने को समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है। तो इससे आप किसी जो बड़ी वाली वैल्यूज है उनको आप निकाल सकते हो। शायद बुक के अंदर साइन दे रखा है 1100 कुछ करके, और 3.2 में दिया हुआ है ना, नीचे में देखोगे आप 3-4 क्वेश्चन दिए हुए, एग्जाम्पल दिया हुआ है तो उसको आप लोग ट्राई कर सकते हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। ठीक है, वैल्यूज निकालना हमने सीख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, ट्रिग्नोमेट्री में ना, ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, पर आपको रिजल्ट पता होना चाहिए, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। और बहुत सारे क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे ना, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते करते ना आपको समझ में आएगा यार, आपको एक्सपीरियंस डेवलप होगा, तो तब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन को हैंडल कैसे करते हो। क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन को करने के 2 या 3 तरीके हैं। अब अप्रोच बेस्ट कौन सा है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने कितने फॉर्मूलेज याद किए हैं, आपने कितने फॉर्मूलेज याद किए हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो फॉर्मूला टिप पे होना चाहिए, बिल्कुल टिप पे होना चाहिए। जैसे कि मैं कुछ फॉर्मूला लिख रहा हूं, साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी। 25 से 26 फॉर्मूले दिखाऊंगा मैं, और 25 से 26 फॉर्मूले को अच्छे से अगर आपने रट लिया ना, तो सीबीएसई में भैया बवाल मचा दोगे। ठीक है बच्चों, ये अपने पास 4 फॉर्मूले हैं। ठीक है, 4 फॉर्मूले हैं। साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी कॉस a प्लस बी कॉस बी। ये वाला साइन a प्लस बी वाली बात ना आप लोगों ने शायद ध्यान दिया कि नहीं, पर 10th क्लास के अंदर जो चैप्टर नंबर 8 है उसका जो फर्स्ट एक्सरसाइज का जो 5th क्वेश्चन है, जिसमें वो क्या कहते हैं ट्रू फॉल्स है, तो उसमें पूछा भी गया है। तो वहां पे फॉल्स है आंसर, पता नहीं आपको पढ़ाया गया कि नहीं। तो वहां पे तो साइन a प्लस बी क्या होता है? साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एक बार फॉर्मूला लिख लूं, फिर मैं आपको दिखाता हूं कि यार मैंने कैसे याद किया था। ठीक है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले में साइन आएगा कॉस आएगा। साइन के फॉर्मूले में, दोनों साइन के फॉर्मूले में साइन कॉस आएंगे। पहले साइन ए आएगा, फिर कॉस बी आएगा, फिर कॉस बी आएगा, फिर साइन ए आएगा। तो साइन के फॉर्मूले में साइन कॉस दोनों आएंगे, और प्लस का फॉर्मूला है तो प्लस आएगा, नेगेटिव का फॉर्मूला है तो नेगेटिव आएगा। पर कॉस के फॉर्मूले में ऐसा नहीं होगा बच्चा। कॉस के फॉर्मूले में दोनों कॉस एक साथ आएंगे, दोनों साइन एक साथ आएंगे।
और अगर प्लस का फॉर्मूला है तो नेगेटिव होगा, और नेगेटिव का फॉर्मूला है तो प्लस होगा। क्या बोला मैंने बोला यार साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला पूछा जा रहा है मेरे से, तो भैया मुझे इस बात समझ में आती है कि साइन के फॉर्मूले में अगर नेगेटिव है तो बीच में नेगेटिव लगेगा, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगेगा। ठीक है भाई, और साइन में साइन कॉस करके आएगा, तो साइन ए माइनस बी अगर कोई मुझसे पूछ रहा है तो मेरे दिमाग में आना चाहिए अच्छा नेगेटिव लगेगा, और कैसे लगेगा साइन कॉस, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। पर किसी ने हमने कॉस का फॉर्मूला पूछ लिया, कॉस ए माइनस बी बताओ तो भैया ने बताया था कि कॉस के फॉर्मूले में दोनों कॉस साथ में आएंगे, दोनों साइन साथ में आएंगे, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। बात समझ में आती है, इतनी बात समझ में आती है अपने को। ठीक है भाई, तो जैसे कि इस फॉर्मूले में हम साइन 15 डिग्री निकालना चाह रहा हूं, साइन 15 डिग्री, तो साइन 15 को तुम